नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ कशिश। आपको फिर लिए जा रहे हैं अंता के रण में, जहां पर जीत के दावे किए जा रहे हैं और उस दावे को सच साबित करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस आज दोनों के ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अंता के रण में डटे हुए हैं। एक तरफ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बीजेपी की ओर से आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रोड शो किया जा रहा है। उनके साथ में मौजूद हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बीच मौजूद हैं भाजपा से प्रत्याशी मोरपाल सुमन और इनके साथ साथ में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई मंत्रीगण जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, जनता का भरोसा दिला रहे हैं कि भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तेजी के साथ राजस्थान में प्रदेश में विकास कार्य कर रही है, उसी तेजी के साथ अंता में भी विकास किए जाएंगे। और ऐसे में भाजपा के पक्ष में पूरी कोशिश माहौल बनाने की। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इसके साथ ही आखिरी 1.5 घंटे और बचे हुए हैं, क्योंकि 5 बजते ही ये चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। उसके बाद केवल डोर टू डोर जाकर, यानी कि घर घर जाकर जनसंपर्क जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे लाव लवाजमे के साथ में चुनाव प्रचार जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे बचे हैं और दोनों ही पार्टियां प्रमुख जो है कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी ताकत झोंकती हुई, अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करती हुई यहां पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आप देख पा रहे हैं। लगातार जनता माला पहनाकर फूलों से उनका स्वागत सत्कार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी फूलों की वर्षा करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर उनसे यही अपील कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का साथ दें, उन्हें बड़े अंतर से जीताए। हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये जो उपचुनाव है उसमें एक तरफा बीजेपी जीत हासिल करेगी। मोरपाल सुमन जो हैं वो स्थानीय नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और स्वच्छ छवि के नेता हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्लस फैक्टर जो है वो इस वक्त बीजेपी के लिए है, क्योंकि उनके सामने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लेकिन भ्रष्ट नेता, जिन पर कई आरोप लगे हुए हैं, जिन पर कई एफआईआर दर्ज है। और ऐसे में उनकी छवि को लेकर कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर चिंतित थी और इसीलिए उनकी प्रमोदचंद भाया की जो पत्नी है उनका भी यहाँ पर पर्चा भरवा दिया गया था, ताकि अगर एक पर्चा रद्द होता है तो दूसरा प्रत्याशी जो है वो मैदान में रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रमोदचंद भाया और मोरपाल सुमन के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरी 1.5 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए और इसमें पूरी कोशिश है दोनों प्रमुख पार्टियों की कि वो अपनी पूरी ताकत यहां पर जो कि शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पहली तस्वीर जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज और दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। एक रोड शो आपको अंता से नजर आएगा और दूसरा रोड शो जो है वो मांगरोल में किया जा रहा है, जहां इससे पहले भाजपा की पहले रैली जो है वो की गई थी। भाजपा की तरफ से जो पहला रोड शो है वो किया गया था। 3 दिनों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं और वसुंधरा राजे भी लगातार इस रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ रथ जो है वो साझा करते हुए नजर आ रही हैं। उनके पुत्र और यहां से सांसद दुष्यंत सिंह जो हैं वो भी लगातार इस चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं और वो भी लगातार डटे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गहलोत के भी इस रोड शो में शामिल होने की बात थी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट जब इस रैली में नहीं है, इस रोड शो में नहीं है, तो इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और
दूसरी तरफ भाजपा के सभी दिग्गज यहां पर मैदान में मौजूद है और देखिए संभवतः धूप है काफी और इसीलिए बीच बीच में तब भी सभी जो दिग्गज हैं वो कुछ सुस्ताकर एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कोशिश यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम कर रहे हैं। ये अंता की जनता है जो कि उन्हें जीत दिलाएगी या दिला सकती है और इसीलिए वो उनसे लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़े संख्या में जुटे हुए हैं, सभी दिग्गज मैदान में हैं अपने पक्ष में माहौल करने के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता। देखिए दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और साथ के साथ विष्णु जो हैं वो भी लगातार हमसे बातचीत करते हुए और तमाम वहां से जो जानकारियां हैं हम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर से विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जैसे कि हम बात कर रहे थे, दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आखिरी 1.5 घंटा यहां पर बचा हुआ है उनके पास, 1.5 घंटे से भी अब कम वक्त बचा है। एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। आप जो है इन तस्वीरों को बारीकी से देख पा रहे हैं, आपसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एकजुटता की पूरी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पायलट नहीं पहुंचे हैं, साथ के साथ धारीवाल और गुंजल के बीच में जो यहां पर देर रात जब गहलोत पहुंचे थे तब भी धक्का मुक्की हुई कार्यकर्ताओं के बीच में। आप क्या और देख पा रहे हैं तस्वीर? बिल्कुल, आप तस्वीरों के जरिए ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो गुटबाजी है वो भले ही प्रत्यक्ष में मना इनकार किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसे गुटबाजी मानी जा सकती है कांग्रेस के बीच, क्योंकि गहलोत पायलट परंपरागत मानी जाती है। हालांकि बीच में तस्वीर दिखाई गई थी कि दोनों एकजुट, कहा भी था कि हमारे बीच में कोई इस तरह का मतभेद नहीं है। पायलट 2 दिन पहले आके चले गए, लेकिन गहलोत अब पहुंचे और आज जो रोड शो है उसमें वो नदारद है। वहीं दूसरी ओर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल, क्योंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी में थे और लगातार शांति धारीवाल और उन दोनों के बीच में परंपरागत सी अदावत थी रही है। और अब गुंजल पिछले चुनाव में बीजेपी में आ गए थे और टिकट से चुनाव भी लड़ा उन्होंने वहां लोकसभा का। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वो जो परंपरागत खेमेबाजी है, गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस नेता प्रत्यक्ष तौर पर इससे इनकार करते रहे हों और आज वो साफ इसमें दिखाई दे रही है जो इनका रोड शो निकल रहा है। वहीं बीजेपी में भले ही ये गुटबाजी या मनमाजी